आज आपको कहानी सुनाएंगे मनीषा थापा की, जो उस एयर इंडिया के विमान में बतौर एयर होस्टेस काम कर रही थीं, जो अहमदाबाद के आसमान में क्रैश हो गया। जी हां, 12 जून 2025 का वो काला दिन, जब अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गई। इस हादसे ने 300 से ज्यादा जिंदगियों को छीन लिया और सैकड़ों परिवारों को अनमोल रिश्तों से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। इनमें से एक थी मनीषा थापा और सागर पाटिल। मनीषा और सागर की एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार की गहराई, सपनों की उड़ान और मनीषा का अथक संघर्ष तो था ही, लेकिन नियति ने इसे हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ दो दिलों की मुलाकात नहीं, बल्कि मनीषा के उस जुझारू स्वभाव की गवाही है जिसने उसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और सागर के उस बेइंतहा प्यार की जो आज भी उसके आंसुओं में जिंदा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लव स्टोरी बताने जा रहे हैं जो अधूरी रह गई। मनीषा थापा पटना की एक 27 साल की लड़की, जिसके सपनों में आसमान की सैर करने का जुनून था। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। मनीषा ने पटना के सेंट जेवियर्स कॉलेज से बिजनेस इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में वो न सिर्फ पढ़ाई में टॉपर थी, बल्कि अपने दोस्तों के बीच अपनी हंसी और जोश के लिए जानी जाती थी। उसकी दोस्त रिया बताती हैं कि मनीषा की मुस्कान ऐसी थी जो हर किसी के दिल को छू लेती थी। वो एक शानदार डांसर थी और कॉलेज के हर फंक्शन में उसके डांस की धूम रहती थी। मनीषा का सपना था कि वो दुनिया की सैर करे, आसमान में उड़े और अपने परिवार को गर्व का एहसास कराए। मनीषा ने अपने करियर की शुरुआत इंडिगो और आकाशा एयर में केबिन क्रू के तौर पर की। उसकी मेहनत और लगन ने उसे जल्द ही एयर इंडिया में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की क्रू मेंबर बना दिया। मनीषा के पिता राजू थापा बिहार पुलिस में हवालदार हैं और मां लक्ष्मी थापा एक गृहिणी हैं। उनका छोटा भाई अमित अभी कॉलेज में है। मनीषा अपने परिवार की आंखों का तारा थी, खासकर अपनी दादी की लाडली थी। दादी को मनीषा की हर फ्लाइट की कहानियां सुनना पसंद था, लेकिन मनीषा की मौत की खबर आज तक दादी को नहीं दी गई, क्योंकि परिवार को डर है कि वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाएंगी। मनीषा की जड़ें नेपाल के विराटनगर से जुड़ी थीं, जहां उसका ननिहाल था। वो हर साल अपने नाना नानी से मिलने जाती थी और उनकी गलियों में बिताए पल उसके लिए अनमोल थे। दूसरी तरफ सागर पाटिल हैं, मुंबई का एक उभरता हुआ मॉडल और सिंगर। इंस्टाग्राम पर 43,000 फॉलोअर्स और यूट्यूब पर ट्रैवल विद सागर नाम का एक चैनल, जहां वो अपने गानों और ट्रैवल वीलॉग्स के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा था। सागर की जिंदगी में जोश था, सपने थे और सबसे बढ़कर मनीषा के लिए एक गहरा प्यार था। दोनों की मुलाकात की कहानी भले ही पूरी तरह सामने ना आई हो, लेकिन इस दुखद हादसे के बाद लोग इस कपल को इंटरनेट पर खूब सर्च कर रहे हैं। सागर अब भी इंस्टाग्राम पर मनीषा को फॉलो करता है। मनीषा के परिजनों का कहना है कि मनीषा को जिंदा दिली पसंद थी। दोनों की प्रेम कहानी छोटी छोटी खुशियों में बसती थी। वो एक दूसरे के साथ कॉफ़ी डेट्स पर जाते थे, या मनीषा की फ्लाइट्स के बाद सागर उसे अपने नए गाने सुनाता था। सागर ने एक बार अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी दुनिया है, और वो मुस्कान मनीषा की थी। मनीषा जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर होती थी तो सागर उसका इंतजार करता था। वो वीडियो कॉल्स पर घंटों बात किया करते थे, एक दूसरे के सपनों को साझा किया करते थे। सागर का सपना था कि वो एक दिन मनीषा के साथ दुनिया भर की सैर करे, और मनीषा का सपना था कि वो सागर के साथ एक ऐसी जिंदगी जिए जहां सिर्फ प्यार और खुशियां हों। 12 जून 2025 को मनीषा फ्लाइट AI-171 में केबिन क्रू मेंबर के तौर पर अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। उसने फ्लाइट से पहले अपने परिवार को मैसेज किया, मैं लंदन जा रही हूँ, थोड़ी देर में टेक ऑफ करेंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट है तो शायद बात न हो पाए, लव यू ऑल। ये मैसेज मनीषा थापा का आखिरी मैसेज था। उसी दिन दोपहर 1:38 के आसपास फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड में मेघानी नगर के पास एक मेडिकल स्टूडेंट्स हॉस्टल पर क्रैश हो गई। इस हादसे में 300 से ज़्यादा लोग खत्म हो गए, जिनमें 12 क्रू मेंबर भी शामिल थे। मनीषा भी उनमें से एक थी। हादसे की खबर जब मनीषा के परिवार को मिली तो उनके दोस्त मोहित ने मनीषा के भाई अमित को फ़ोन किया। परिवार तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हो गया। मनीषा के पिता राजू थापा ने बताया कि उन्हें पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। वो बार बार मनीषा का फ़ोन मिलाते रहे, लेकिन हर बार फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सागर को जब इस हादसे की खबर मिली तो मुंबई में वो अपने मॉडलिंग शूट पर था। उसने तुरंत शूट कैंसिल किया और अहमदाबाद के लिए फ़्लाइट पकड़ ली। DNA टेस्टिंग सेंटर के बाहर अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में सागर को अकेले बैठे देखा गया।
वो चुपचाप रो रहा था, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। एक पत्रकार ने जब उससे पूछा, आप किसके लिए आए हैं, तो सागर की कांपती आवाज़ में सिर्फ एक ही शब्द निकला, माई लव। ये पल कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सागर के चेहरे पर वो दर्द साफ झलक रहा था जो शब्दों से परे था। लोग उनकी कहानी जानने के लिए बेचैन हो गए। इंस्टाग्राम पर सागर को ढूंढकर लोग उन्हें मैसेज करने लगे, इमोशनल सपोर्ट देने लगे। सागर ने बाद में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, सबका जवाब देना मुश्किल है। मैं उस दर्द से उबरने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं झेल रहा हूँ। मनीषा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। मनीषा की ज़िंदगी एक प्रेरणा थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत की। पटना के एक मिडिल क्लास परिवार से निकलकर मनीषा ने एविएशन की दुनिया में अपनी जगह बनाई। उसकी दोस्त ने बताया कि मनीषा को डांस बहुत पसंद था। कुछ दिन पहले उसने एक स्टेज पर पहली बार डांस किया था और सोशल मीडिया पर उसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, पहली बार स्टेज पर डांस किया, कितनी खुश हूँ। उसकी वो खुशी, वो मुस्कान आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मनीषा अपनी हर फ्लाइट के बाद अपने परिवार को कॉल किया करती थी। वो अपनी माँ को बताती थी कि उसने फ्लाइट में कैसे एक बच्चे को हंसाया या कैसे एक बुजुर्ग यात्री ने उसे दुआएं दी। उसकी ये छोटी छोटी बातें उसके परिवार के लिए अनमोल थीं, लेकिन नियति ने उसकी उड़ान को बीच में ही रोक दिया। सागर और मनीषा की प्रेम कहानी वो थी जो छोटी छोटी खुशियों में बसती थी। शायद वो एक दूसरे के वीडियो कॉल्स पर घंटों बात किया करते थे। जब मनीषा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर होती थी, सागर अपनी मॉडलिंग की शूटिंग के बाद मनीषा को अपने नए गाने सुनाया करता था। सागर का एक गाना जो उसने हाल ही में रिलीज़ किया था, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाने के बोल हैं, तू मेरी रातों का चांद, तू मेरी सुबह का सूरज। लोग कहते हैं कि यह गाना मनीषा के लिए ही लिखा गया था। उनकी ये छोटी छोटी बातें, वो हंसी, वो सपने, सब कुछ उस हादसे में बिखर गया। सागर का वो वायरल वीडियो जिसमें वो हॉस्पिटल के बाहर रो रहा है, हर किसी के दिल को चीर गया। लोग कहते हैं कि सागर का प्यार मनीषा के लिए इतना गहरा था कि वो आज भी उसे हर गाने में, हर ट्रैवल वीलॉग में ढूंढता है। इस हादसे ने न सिर्फ मनीषा के परिवार को बल्कि पूरे देश को सदमे में डाल दिया। मनीषा के पड़ोसी बताते हैं कि वो जब भी पटना आया करती थी तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ हंसी मजाक किया करती थी। उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि के साथ वायरल हो रही हैं। मनीषा के कॉलेज के प्रिंसिपल फादर मार्टिन पोरस ने कहा, मनीषा एक बेहतरीन इंसान थी। हर कोई उसके साथ खुशी से मिलता था। वो पढ़ाई में टॉपर थी और उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। उसकी मौत ने हमें गहरा सदमा दिया है। मनीषा के एक दोस्त मोहित मन्ना ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने अपनी दोस्त मनीषा को इस हादसे में खो दिया। उसकी मुस्कान, उसकी एनर्जी, सब कुछ इतना खूबसूरत था। भगवान, तुमने ऐसा क्यों किया। मनीषा के परिवार का दुख असहनीय है। उनके चाचा गुड्डू बहादुर थापा ने बताया कि परिवार को हादसे की खबर एक दोस्त के फ़ोन से मिली। मनीषा के माता पिता और भाई तुरंत अहमदाबाद पहुंचे, जहां डीएनए टेस्टिंग के लिए इंतज़ार करना पड़ा। मनीषा की दादी को अभी भी नहीं बताया गया है कि उनकी लाडली पोती अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार का कहना है कि मनीषा हमेशा अपनी दादी से वीडियो कॉल पर बात किया करती थी, उन्हें अपनी फ्लाइट्स की कहानियां सुनाती थी। उसकी वो हंसी, वो बातें अब सिर्फ यादों में रह गई हैं। मनीषा के पिता ने कहा, वो हमारी बेटी थी, हमारा गर्व थी। उसने हमें कभी निराश नहीं किया, लेकिन भगवान ने उसे हमसे छीन लिया। सागर की ज़िंदगी भी अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुंबई में अपने मॉडलिंग और सिंगिंग करियर को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन मनीषा के जाने के बाद उसका हर गाना, हर वीडियो अब दर्द से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग सागर के गानों को सुन रहे हैं और उनकी तस्वीरें देख रहे हैं और उन्हें साथ ही हौसला भी दे रहे हैं। सागर ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, मनीषा, तुम जहां भी हो, मुझे यकीन है तुम मुस्कुरा रही हो। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, लेकिन तुम्हारे सपनों को मैं जिंदा रखूंगा। ये कहानी सिर्फ मनीषा और सागर की नहीं, बल्कि उन तमाम सपनों की है जो उस हादसे में कहीं बिखर गए। मनीषा की मेहनत, उसका जुनून और सागर का प्यार, ये सब उस काले दिन अचानक खो गया। लेकिन मनीषा की वो मुस्कान, सागर की वो कांपती हुई आवाज़ और उनकी अधूरी प्रेम कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। मनीषा की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों के लिए मेहनत करना कभी मत छोड़िए, और सागर का प्यार हमें बताता है कि सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, भले ही वो इंसान इस दुनिया में रहे या ना रहे।